नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत टाइम से हमारी पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन उम्मीद यह भी करता हूं कि आपने अगर पंचायती राज की क्लासेस नहीं ली तो जो भी आपका टॉपिक चल रहा था इसके अलावा उसे आपने रेगुलर पढ़ा होगा और कंसिस्टेंसी से हमें तैयारी करते रहना है। अगर किसी दिन क्लास भी नहीं होती है तो रिविज़न करते रहिए, कुछ अन्य पढ़ लीजिए, लेकिन हमें पढ़ते रहना है। प्यारे साथियों, पंचायती राज व्यवस्था में हम पढ़ रहे थे पंचायती राज से संबंधित समितियों के बारे में। पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हमने पढ़ा और आज हम बात करेंगे अशोक मेहता समिति के बारे में। 1977 से 1978 के मध्य इस समिति के बारे में बात करेंगे। समितियों से संबंधित आपको उनकी सिफारिश से ध्यान रखना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की निम्न में से कौन सी सिफारिश नहीं थी या निम्न में से कौन सी सिफारिशें थी। तो ये आप तभी आंसर सही लगा पाएंगे जब आपको चीजें पता होगी। अशोक मेहता समिति की जब हम बात करते हैं तो इसे शुरू करते हैं। अशोक मेहता समिति की अगर मैं बात करूं तो 1977 में इस समिति का गठन हुआ। इसे आपको ध्यान रखना है कि इसका गठन कब हुआ या इसकी स्थापना कब हुई। तो जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1977 में अशोक मेहता समिति की यह समिति बनाई गई, जो कि अशोक मेहता की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो 1977 में जब यह समिति बनी तो इस समिति ने 1978 यानी 1978 में अपनी रिपोर्ट दी। और जब इसने रिपोर्ट दी पंचायतों के संबंध में तो इसने अपनी कुछ सिफारिशें बताई। उन सिफारिशों को हम देखेंगे, वही महत्वपूर्ण है। तो एक तो आपको डेट ध्यान रखना है कि कब यह समिति बनी। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसने रिपोर्ट कब दी। तीसरी इसकी सिफारिशों के बारे में बात करेंगे। इसके सिफारिशों में इसने कहा, सबसे पहली बात कही कि द्विस्तरीय प्रणाली प्रारंभ करना चाहिए या द्विस्तरीय प्रणाली की स्थापना होनी चाहिए। अब ये द्विस्तरीय प्रणाली का मतलब क्या था? बलवंत राय मेहता समिति जब बनी तो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि भारत में त्रिस्तरीय का मतलब होता है 3 स्तर की पंचायतें होना चाहिए, जो हमने डिटेल में देखी थी। ग्राम स्तर पर होना चाहिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे हम कहते हैं ब्लॉक स्तर या खंड स्तर पर या मध्यम स्तर पर, और उसके ऊपर होना चाहिए जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये बात की थी बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन हो। और भारत के अधिकांश राज्यों में आज भी त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन है, आप सभी जानते हैं। तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय प्रणाली के बारे में कहा कि 2 स्तर की प्रणाली होना चाहिए जिसकी आपको स्थापना करनी है। इसमें इन्होंने कहा कि 15,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायतों का गठन होना चाहिए। जिसे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा कि ग्राम स्तर पर आप बनाइए ग्राम पंचायत, इसके बाद आप बनाइए जिला पंचायत। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 15,000 से 20,000 की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या पर आप निर्माण कीजिए मंडल पंचायत का। जब इतनी जनसंख्या पर मंडल पंचायतों का गठन होगा, उसका निर्माण होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्राम पंचायतों को समाप्त करना होगा। तो इन्होंने कहा कि 15 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायतों का गठन कीजिए और ग्राम पंचायतों को समाप्त कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रश्न बनता है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना के बारे में कहा, तो द्विस्तरीय या 2 स्तर की कहा, जिसमें इन्होंने कहा कि कितने हजार जनसंख्या पर मंडल पंचायतों का गठन हो। तो ध्यान रखना 15,000 से 20,000। और एक और प्रश्न आ सकता है कि ग्राम पंचायतों को समाप्त करने के बारे में किस समिति ने अपनी सिफारिश दी थी, तो वह थी आपकी अशोक मेहता समिति 1977। तो इसने सिफारिश में कह दिया कि द्विस्तरीय जो प्रणाली है इसे शुरू की जाए, इसकी स्थापना की जाए, मंडल पंचायतों का गठन किया जाए और 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर हो मंडल पंचायत और ग्राम पंचायतों को समाप्त करा जाए। ठीक है, ये इसकी एक सिफारिश थी। फिर इसने कहा कि आप जो विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, हमने देखा था कि सत्ता का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण मतलब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में हो और विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का बंटवारा हो, शक्तियां विभाजित हो।
और डिटेल में जानने के लिए पुराने वीडियो में आपको ये चीजें मिलेगी। तो अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हो, इसका प्रथम स्तर क्या होना चाहिए? इसका प्रथम स्तर होना चाहिए जिला। अब देखिए यहां पर अंतर क्या है उसको समझिए। जब बलवंत राय मेहता समिति की बात आती है तो उसने कहा कि 3 स्तर की पंचायतें हो। इसको ऐसे समझिए, सबसे नीचे पहले नंबर पर थी ग्राम पंचायत, है ना। दूसरे स्तर पर थी क्षेत्र पंचायत या जिसे हम जनपद के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पर थी जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं कि 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें विकेंद्रीकरण तो हो, और वह विकेंद्रीकरण कैसा होना चाहिए? जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और जब विकेंद्रीकरण होगा तो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होगा वह सबसे पहला स्तर क्या होगा? सबसे पहला स्तर आप जानते हैं ग्राम होगा, यानी गांवों के पास भी शक्तियां होगी, ग्राम पंचायत के पास भी शक्तियां होगी। लेकिन अशोक मेहता समिति कह रही है कि पंचायतों को तो समाप्त कर दिया जाए। कौन सी? ग्राम पंचायतों को। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें पंचायत का मतलब लगता है केवल ग्राम पंचायत। पंचायत का मतलब केवल ग्राम पंचायत नहीं होता, बल्कि तीनों पंचायतें, यानी जिला पंचायत, जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत इसमें सम्मिलित होती है। लेकिन हम पंचायत का इतनी बार नाम सुने हुए होते हैं कि हम गांव से ही उसका मतलब समझते हैं, जबकि केवल ग्राम पंचायत को पंचायत नहीं कहते, अपितु तीनों पंचायतें, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत इसमें सम्मिलित होती है। तो अशोक मेहता समिति कहते हैं कि विकेंद्रीकरण का पहला स्तर क्या हो? जिला होना चाहिए। यानी यहां पर विकेंद्रीकरण का पहला स्तर जिला हो, यानी शक्तियों का बंटवारा केवल जिलों तक होना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। यह कहना किसका है? अशोक मेहता समिति का। जबकि बलवंत राय मेहता समिति का कहना था कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि विकेंद्रीकरण के संबंध में यह प्रथम स्तर विकेंद्रीकरण का जिले होना चाहिए, यह अशोक मेहता समिति ने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जो पंचायत के चुनाव हो वह पंचायत के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए। यह बात मेरे हिसाब से आप सुनते ही समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। अभी हाल ही में आप जानते हैं ग्राम पंचायतों के भी चुनाव हुए और इससे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। क्या ग्राम पंचायत के चुनाव में आपने ऐसा सुना कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, कोई अगर प्रत्याशी है, तो क्या वह व्यक्ति किसी पार्टी से संबंधित था, किसी राजनीतिक दल से संबंधित था? वह ऐसा तो नहीं कह रहा था ना कि मैं इस पार्टी से संबंधित हूं या मैं उस पार्टी से संबंधित हूं। आप जानते हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि पंचायती, जब आपने ग्राम पंचायत के चुनाव देखे तो आपको एक बात समझ में आ गई कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कहीं भी आपको कोई राजनीतिक दल नहीं दिखता है, व्यक्ति स्वयं लड़ता है, वे किसी दल से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो अशोक मेहता समिति ने कहा कि जब आप पंचायतों के चुनाव कराएं तो पंचायतों के चुनाव होने चाहिए राजनीतिक दल के आधार पर। यानी अशोक मेहता समिति का कहना था कि जब आप अगर हमारी सिफारिशों को मानते हैं तो यहां पर पंचायतों के चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है तो वह किसी दल से संबंधित होना चाहिए। इसकी सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने। फिर इसने एक बात और कही, इसने कहा कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए। देखिए, कर लगाने की शक्ति देने से फायदा क्या होगा? इससे एक फायदा तो यह होगा कि वित्तीय संसाधन एकत्रित हो सकते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आपको कोई काम करना है, तो संभवतः आप वह काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास धन का अभाव है, पैसे का अभाव है, वित्त का अभाव है। लेकिन आपके पास अगर पैसे हैं और आपको मन करता है कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, ये मेरे फायदे का काम है, तो संभवतः आप उस काम को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो ठीक यही बात अशोक मेहता समिति कहती है कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए, ताकि वहां की जो समस्याएं हैं अगर उनका समाधान करना है तो आर्थिक व्यवस्था भी तो होना चाहिए, पैसे भी तो होना चाहिए। पैसे कब आएंगे? जब आपको कर लगाने की शक्ति दी जाए। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने एक सिफारिश की कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए। एक बात और आप ध्यान रखिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं जैसा बोलता हूं सेम नोट्स वैसे ना बनाएं, थोड़ा सा सुन लीजिए अच्छे से। चाहे आप रोक सकते हैं सुनकर और फिर नोट्स बनाएं।
क्योंकि मैंने जो लिखा हुआ है वे आपको समझ में नहीं आएगा। ये मैंने कुछ 1-2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बाद मैं डिटेल में उन चीज़ों को समझाता हूँ। अगर आप सेम ऐसे नोट्स बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब मैं बोलता हूँ समझाता हूँ तो चीज़ों को अच्छे से समझकर अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि पंचायतों के जो लेखों हैं उन लेखों की सम परीक्षा जिला स्तरीय एजेंसियों के द्वारा होनी चाहिए। यानी पंचायतों के जो ऑडिट हैं, लेख हैं, उन लेखों की परीक्षा किसके, सम परीक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए, उसकी सम परीक्षा होनी चाहिए जिला स्तर की किसी एजेंसी के द्वारा। ये बात कही थी अशोक मेहता समिति ने। साथ ही अपनी सिफारिश में इन्होंने कहा कि पंचायतों से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। यानी अगर आप न्याय पंचायत का गठन कर रहे हैं तो उन न्याय पंचायतों का गठन पंचायतों से अलग होना चाहिए। यह बात की थी अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में। इसके बाद एक बात और कही थी, इसने कहा कि राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे। देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर राज्य पंचायतों का अतिक्रमण करता है तो इसके संबंध में भी उसने कहा, लेकिन पहले ही बात यह कही दी अपनी सिफारिश में कि सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह बनती है कि राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे। लेकिन इन केस अतिक्रमण अगर किया जाता है तो फिर उसका समाधान क्या है, तो उसके समाधान के संबंध में कहा कि अगर राज्य पंचायतों का अतिक्रमण करता भी है तो उसके संबंध में 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको चुनाव कराने होंगे। तो पहली बात तो इसने अपनी सिफारिश में कही कि राज्य पंचायतों का अतिक्रमण ना करे, और अगर अतिक्रमण करता है तो 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराने होंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार कितना बोरिंग लग रहा है, क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है। आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप सफल होना भी चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, लेकिन आप उसके लिए जो परिश्रम करना है वो परिश्रम नहीं करना चाहते। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते 5-5, 7-7 साल हो जाते, 10-10 साल हो जाते और सिलेक्शन हो नहीं रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। इसके पीछे कारण क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे क्या कारण बनता होगा। जो केवल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता, और जिनका सिलेक्शन होता है वह भी इन्हीं व्यक्तियों में से होते हैं। आपने अधिकांश लोगों को देखा होगा कि उनका जो अधिकांश समय होता है, एक दिन के अधिकांश समय को अगर वे किसी कागज पर लिखने लगे ना तो उनको समझ में आएगा कि मैं पढ़ तो कम रहा हूं, अन्य चीजों में ज्यादा समय लगा रहा हूं। मोबाइल में मेरा समय जा रहा है, व्यर्थ की बातों में मेरा समय जा रहा है, घूमने फिरने में मेरा समय जा रहा है। ध्यान रखिए, अगर आप 1 सेकंड भी बचाते हैं तो सेकंड को बचा बचा कर आप मिनटों को बचाएंगे, और अगर आप कुछ मिनटों को बचाएंगे तो फिर आपके घंटे बचेंगे। घंटों को अगर आप बचाएंगे तो सप्ताह बचेंगे, और सप्ताह को बचाएंगे तो महीने बचेंगे, और महीनों को बचाएंगे तो साल बचेंगे। अगर आपको इतना लंबा समय निकला है तो इसका मतलब यह है कि वह समय इसलिए निकला है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस सेकंड, उस मिनट की कदर नहीं की, उसकी इज्जत नहीं की। अगर आप उसकी इज्जत करते तो साल बर्बाद नहीं होते। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक एक मिनट आपका कीमती है, मिनट को बचाएंगे तभी आपका साल बचेगा। समझ रहे हो आप? आपको एक एक मिनट ध्यान रखना है कि मेरा एक एक मिनट कहाँ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने इसके बाद क्या कहा? अशोक मेहता समिति ने कहा अपनी सिफारिश में कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी। अशोक मेहता समिति कहती है कि जब आप पंचायतों के चुनाव कराएं, अगर आप जानते हैं कि वर्तमान में जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर पंचायतों के चुनाव के संबंध में यहाँ पर जिम्मेदारी, या पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। और इसके संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद भी दिए गए हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। 243 से 243 तक हम डिटेल में अनुच्छेद पढ़ेंगे। कौन से आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। बहरहाल अभी हम केवल इतना समझते हैं कि अशोक मेहता समिति ने क्या कहा। इसने कहा कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
जो निर्वाचन आयोग होता है ना, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी सलाह पर जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उन्हें कहते हैं हम राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अशोक मेहता समिति कह रही है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उन्हें चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी जाए। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सलाह देंगे किसे, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या मुख्य चुनाव आयुक्त को, और फिर वह चुनाव करवाने की जिम्मेदारी रहेगी या उनके द्वारा चुनाव करवाए जाए। ये बात की अशोक मेहता समिति ने। फिर इसने कहा कि राज्य में पंचायती राज, चूंकि पंचायती राज के संबंध में इसने सिफारिश दी, तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए और इसके लिए एक पंचायत मंत्री के पद का भी प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही अशोक मेहता समिति ने कहा कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाए, है ना, सीटों का आरक्षण किया जाए। ये सभी सिफारिशें दी थी अशोक मेहता समिति ने, जिसका गठन 1977 में हुआ और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो आपको इसकी सिफारिशें ध्यान रखना है कि इसने क्या क्या सिफारिशें दी, और इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है कि अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें या निम्न में से अशोक मेहता समिति की कौन सी सिफारिशें नहीं थी। ऑप्शन ए, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो। ऑप्शन बी, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए। ऑप्शन सी, न्याय पंचायतों का गठन पंचायतों से अलग किया जाए। ऑप्शन डी, त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए या प्रणाली का गठन किया जाए। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कि इसने ये वाला प्रावधान नहीं रखा था, बल्कि अशोक मेहता समिति का कहना था कि द्विस्तरीय यानी 2 स्तर की पंचायत प्रणाली हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो समिति थी, समिति ने ऐसी सिफारिशें दे दी। सिफारिश देने के बाद इस समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। इसके पीछे कारण था राजनीतिक अस्थिरता का होना। राजनीतिक अस्थिरता के चलते अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वे लागू हो नहीं पाई। लेकिन चूंकि ये पंचायती राज से संबंधित समिति थी, तो इसकी सिफारिशें हमें ध्यान रखना है, इसका गठन ध्यान रखना है, किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ। तो चूंकि जिसकी अध्यक्षता में गठन हुआ उसी के नाम पर समिति है, तो आपको ये बात तो ध्यान रही होगी। और रिपोर्ट कब दी, इस बारे को ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, आज हम इतना ही देखेंगे। इसके बाद दूसरी समिति के बारे में जानेंगे। लगभग 1 या 2 वीडियो और रहेंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक को शुरू करेंगे। पंचायती राज की अगर क्लासेस पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ाई करते रहे, रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करते रहे, लगातार पढ़ते रहे। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप लगातार पढ़ते हैं। अभी से तैयारी भी अगर शुरू नहीं की थी, अब भी अगर आप तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।